3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः सान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान की असीम कृपा से यह सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें हम आज से प्रारंभ करके अगले 6 दिनों तक रामचरितमानस पर विचार करेंगे। क्या संदेश है रामचरितमानस का, किस प्रकार से हमें हमारे जीवन को ये उन्नत बना सकते हैं, इसमें दिए गए संदेश उपदेश। मुख्य रूप से हम पार्वती जी और शंकर भगवान के बीच में हुए जो वार्तालाप है बड़ा उच्च स्तर का है, वेदांतिक वार्तालाप है, परम सत्य के बोध को कराने वाला है, तो उस पर विचार करेंगे, जो कि बालकांड में 106 दोहे के बाद से 120 दोहे तक करीब करीब वो प्रसंग चलता है। और उसके पहले सती के रूप में जब वो थी तब उसका प्रसंग भी है। तो सती पार्वती संवाद और भगवान शंकर के बीच में जब सती थी तब किस प्रकार से संवाद हुआ, और जब उनका पार्वती के रूप में हिमालय कन्या के रूप में जन्म हुआ तब फिर किस प्रकार से संवाद हुआ, दोनों में क्या अंतर था, मनोभावना में क्या अंतर था। जब सती थी तब मनोभावना कैसी थी, जब पार्वती थी तब कैसी थी। तो ये बड़ी सूक्ष्म विश्लेषण इसमें किया है तुलसीदास जी ने, अन्य ग्रंथों से निश्चित रूप से लिया, क्योंकि कहते हैं कि रामचरितमानस जो है इसका जो दार्शनिक पक्ष है वो तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण से लिया है, और जो इसका कथानक पक्ष है वो वाल्मीकि रामायण से लिया, और जो इसकी शैली है वो शैली भागवत जी की है। तो इसमें बुध विश्राम, तुलसीदास ने स्वयं लिखा कि मैं इसको लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ ऐसा है कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी। इसमें बड़े से बड़े साधक के लिए भी कुछ सूत्र मिल जाएंगे साधना के, वो भी विश्राम पाएगा, और सकल जन रंजनी। इसमें लोक धर्म भी बताया गया है और इसमें वेद धर्म भी बताया गया है। लोक रुचि की बातें भी यहाँ पर हैं, लोक रीतियों की बातें हैं, और बड़े से बड़े संन्यास धर्म में आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बोध के लिए जो नियम, आचरण, सिद्धांत, साधनाएं
हैं वो भी इसमें जो है बताई गई हैं। तो यहाँ भगवान शंकर का गुरु रूप अवतरित हुआ है। पार्वती जी के माध्यम से जब शिक्षा दिया उन्होंने, और सती जी को भी अपनी तरफ से शिक्षा देने का प्रयास उन्होंने पूरा किया, पार्वती जी को भी दिया, तो भगवान शंकर स्वयं अगर शिक्षा दें तो उनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। अभी हमने मंगलाचरण में जो बाद में 2 श्लोक कहे, तो वहां पर भगवान शंकर का गुरु रूप तुलसी बाबा ने बालकांड के जो मंगलाचरण में ही बताया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है। वो नित्य अपने परब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं और सबको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि देखो तुम भी उस परम सत्य में स्थित होने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है मिला ही इसीलिए है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी जहाँ जहाँ बोले हैं रामचरितमानस में, वहाँ वहाँ जो है उन्होंने कुछ अच्छी ऊंची और ज्ञान की बात। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हमारे सबसे बड़े हितैषी अगर हैं तो परमात्मा हैं, राम हैं। हमारे अंदर अंतर्यामी बन करके, चेतना बन करके वही बैठे हैं। लेकिन हम कई बार उनकी आवाज को दबाते रहते हैं और अपनी इच्छाओं की आवाज को उस पर कवर देते रहते हैं। तो कहा कि देखो तुम धीरे धीरे क्या करो कि परमात्मा के निकट थोड़ा जाने की कोशिश करो और इच्छाओं को विवेक से पूरा करो। इच्छापरायण जीवन मत जीने लगो, विवेक परायण जीवन जियो, आत्मपरायण जीवन जियो, शास्त्र परायण जीवन जियो और गुरु परायण जीवन जियो। तब फिर तुम्हें अंदर से भी शांति होगी और बाहर से भी तुम्हें उन्नति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। अगर इनडिस्क्रिमिनेटली तुमने केवल इच्छाओं की पूर्ति को ही जीवन की सफलता मान लिया तो फिर इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। शरीर पूरा हो जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती है। मरते समय किसी से पूछा जाए कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो कहे नहीं सारी तो नहीं पूरी हुई, कुछ इच्छाएं पूरी, हाँ कुछ तो पूरी हुई। सफल से सफल व्यक्ति का उत्तर भी यही रहेगा और असफल से असफल व्यक्ति का उत्तर भी यही रहेगा कि सारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई और कुछ इच्छाएं पूरी हुई। तो भगवान ने ऐसा संसार बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि थोड़ा चेत जाओ। जो पूरी हो गई तो उनके पूरे होने के बाद क्या तुम्हारी दौड़ जिंदगी की पूरी हो गई? नहीं पूरी हो गई। तो जो नहीं पूरी हुई वो भी अगर पूरी हो जाती तो दौड़ नहीं पूरी होती। इसका मतलब तुम्हारा दौड़ना कुछ गलत तरफ है। जिधर बाहर तुम बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हो, अंदर थोड़ा दौड़ लो। अंदर दौड़ लो तो तुम्हारी दौड़ पूरी हो जाएगी, क्योंकि संसार किसी को पूरा मिला नहीं और भगवान किसी को अधूरा मिला नहीं। आत्मा जब भी मिलेगी पूरी ही मिलेगी और संसार जब भी मिलेगा अधूरा ही मिलेगा। तो संसार जो है काम चलाऊ चीज है। ये हमारा शरीर जो है पंचभूत से बना हुआ है, संसार भी पंचभूत से बना हुआ है। इस पंचभूत से बने शरीर को जिलाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए पंचभूत की आवश्यकता है। इसको रोटी भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए
इसको हवा भी चाहिए, इसको रहने के लिए थोड़ा स्पेस भी चाहिए, 2-4 कमरे का मकान भी चाहिए, इसको एक टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है तो भाई थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा में फिर ये जो है नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो पंचभूत इसको चाहिए, क्योंकि पंचभूत से बना हुआ है और संसार से ये पंचभूत मिलेगा। लेकिन तुम सोचते हो कि तुमको पंचभूत पा करके, भाई पंचभूत में होगा क्या, भाई मकान एक चाहिए, तुम ज़्यादा 3 मकान बनवा दो, यहाँ से वहाँ जाना है गाड़ी चाहिए 4 गाड़ी, अरे भाई मारुति 800 नहीं थी तो फिर ये आ गई, तो फिर वो आ गई, तो फिर ऑडी आ गई, तो फिर मर्सिडीज आ गई, तो फिर वो जो है पोर्श आ गई, यानी क्या क्या आ गया। तो है तो पंचभूत ही, वो तृप्ति थोड़ी दे देगी। क्यों? क्योंकि हम हैं चेतन, हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हम चेतन हैं। चेतन तब तृप्त होगा जब उसको परम चेतन की प्राप्ति होगी। चेतन कभी जड़ को पा करके तृप्त होगा ही नहीं। इसलिए हमारा ये जीव चेतन जब तक अपने राम चेतन को नहीं पहचान लेगा, आत्म चेतन को नहीं पहचान लेगा, ब्रह्म चेतन को नहीं पहचान लेगा, तब तक इसको तृप्ति मिलने वाली है नहीं। बाहर चाहे जितना खोजते रहोगे नहीं मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा, दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रहीमा रामा। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनेंगे और अंतर्मुखी बन करके अपने मन को ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिसमें परमात्मा की आवाज़ सुनाई दे, जिसमें परमात्मा का सत्य दिखाई दे, जिसमें परमात्मा का आनंद अनुभव हो। अभी तो हम विषय का ही आनंद जानते हैं, इसलिए संसार से ही आनंद की भीख मांगते हैं। उपनिषद में कथा आती है कि एक भिखारी था जो पेड़ के नीचे बैठ करके 2-2 रुपया 10-10 रुपया भीख मांगता था और भीख लोग डाल देते थे। वहीं वो बैठा रहा जीवन भर, 40 साल उसने भीख मांगी और फिर एक दिन उसका शरीर जैसे सबका पूरा होता उसका भी पूरा हो गया। हम ऐसे जिंदा रहते हैं कि जैसे हम तो कभी मरेंगे नहीं, लोग मरते हैं साफ तो लेकिन ये है कि ये कुछ ठिकाना ही नहीं है कि वो कब, ये भी नहीं है कि आप 80 साल के होके ही मरेंगे, ये भी हो सकता है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो वो वहीं मर गया और लोगों ने कहा भाई अब करें क्या, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो इसको यहीं पे खोद करके गाड़ दो, अब कहाँ ले जाएं, और इसके पैसे वैसे हैं नहीं, दाह संस्कार कौन करेगा इसमें। और जब खोदा गया तो वहाँ खजाना गड़ा हुआ था, बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था, जहाँ बैठ करके वो 2-2 10-10 रुपया भीख मांगता रहा। तो लोगों ने कहा देखो, और वो हम ही हैं, हमारे अंदर परमानंद रूपी खजाना गड़ा हुआ है और हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं और हम संसार से थोड़े थोड़े आनंद की भीख मांगते हैं। हे मिठाई वाले तुम, हे चाट वाले तुम, हे साइट सीइंग करावें, उससे थोड़ी सी सुख ले लें। हम ये थोड़े थोड़े सुख ढूंढते रहते हैं और जो परम सुख हमारे स्वरूप है उसको, राम जी क्या है, राम सच्चिदा आनंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वो जो सच्चित आनंद आत्मा है वो तो हमारा स्वरूप है, परम सत्य हमारा स्वरूप है, परम आनंद हमारा स्वरूप है, और जो सर्वोच्च ज्ञान है वो भी हमारा स्वरूप है। लेकिन हम सोचते हैं कहीं हम मूर्ख न बन जाएं। अरे ज्ञान स्वरूप कहाँ मूर्ख बनेगा, और जो परम सत्य है वो मर कहाँ से जाएगा, जो परम आनंद है वो दुखी कहाँ से हो जाएगा। इसलिए चूंकि हम आत्मस्वरूप हैं, इसलिए हमको ये बहुत ठीक लगता है कि हम मरेंगे नहीं, असल में शरीर ही मरेगा, हम नहीं मरेंगे। जो पिछले जन्मों की अतृप्त इच्छाएं इस शरीर में ले आई, वही इस जन्म की अतृप्त इच्छाएं अगले शरीर में ले जाकर के खड़ा कर देंगी। जो
उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शरीर होगा, उस शरीर को वैसी माता के गर्भ में हम चले जाएंगे। तो सारा चक्कर क्या है? इच्छाओं का है, इच्छाओं का है, वासनाओं का है, और उनके अधिष्ठान के रूप में चेतना राम जी ओंकार स्वरूप हमारा बैठा है। गुरुदेव ने BMI चार्ट बनाया, लोगों ने देखा होगा, पुराने आप लोग इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर क्या है? ओंकार। उसके बाद वी, वासनाएं। वासनाएं जब मन में आती हैं, वासना तो कारण शरीर है, हम जानते ही नहीं कि कौन कौन सी वासनाएं पड़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर से। हाँ, जब मन में इच्छा बन करके कोई वासना आती है तब हम जानते हैं कि अच्छा, स्टोर हाउस में ये पड़ा हुआ था, वहां से निकल करके ये डिजायर बन करके, इच्छा बन करके मन में ये वासना प्रकट हो गई। लेकिन वासना भी एक विचार ही तो है, लेकिन वो विचार जो आपकी इंद्रियों को भी चला दे, शरीर को भी चला दे और कहे कि मुझे तो पूरा ही करना पड़ेगा, वही विचार इच्छा है। बाकी तो कितने विचार आते हैं, चले जाते हैं, उनमें ध्यान नहीं देता। और संतों ने क्या कहा कि तुम्हारी गणित क्या है कि जितनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उतना सुख मिल जाएगा। और बुद्ध का संदेश क्या था कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। तो पहला आर्य सत्य ही यही था उनका। और गीता जी ने क्या कहा? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा में स्थिति, परम सत्य, परम आनंद स्वरूप में स्थिति कौन प्राप्त करता है? जो इच्छाओं का त्याग करने में समर्थ होता है। कुल त्याग न भी कर पाए तो थोड़ा थोड़ा तो त्याग करें, पूरी तरह से सत्य न भी संभाल पाए तो थोड़ा थोड़ा सत्य तो संभालें। अखंडा जी महाराज कहते थे, अगर छोटे छोटे सत्य तुमसे संभलते नहीं हैं तो परम सत्य कैसे संभालोगे? इसलिए थोड़ी थोड़े सत्य संभालने से तो शुरू करो, कुछ कुछ इच्छाओं का त्याग करने से तो शुरू करो। नहीं साहब, हम गंगा घाट गए थे, वहां वो पंडा जी मिले और उन्होंने कहा भाई कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो करेला वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। हमने कहा जाओ छोड़ा करेला, और कद्दू भी, उनका एक चीज और छोड़ो, तो कद्दू भी छोड़ दिया। नहीं, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। वैसे भाई ये डिजायर्स की कला ही समझ लो, ये तुम्हें सुखी कर रही है, दुखी कर रही है। खाना नहीं छोड़ना है, पहनना नहीं छोड़ना है, अपना सोशल स्टेटस नहीं छोड़ना है, तनख्वाह मिलने के बाद 100 रुपये बांटते नहीं आना है, विवेक से जीवन जीना है। लेकिन कौन सी इच्छाएं और कितनी इच्छाएं पूरी करने लायक हैं, किस रास्ते से पूरी करने लायक हैं, ये विवेक होना चाहिए। साधन चतुष्टय में भगवान शंकराचार्य ने पहला जो बताया वो बताया विवेक, और विवेक जन्य वैराग्य बताया। वैराग्य जीवन में बहुत आवश्यक चीज है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैराग्य बहुत आवश्यक है, लेकिन वैराग्य विवेक से होना चाहिए। खड़ेश्वरी बाबा नहीं बनना है कि 12 साल से खड़े हैं और पैर इतना मोटा हो गया है। नहीं, जिन चीजों को छोड़ना है उनको छोड़ना है, विवेक से छोड़ना है। शरीर के साथ लड़ाई नहीं करनी है, मन के साथ भी लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन न शरीर को खुला छोड़ देना है, न मन को खुला छोड़ देना है। गौतम बुद्ध ने कहा गोल्डन मिडिल मध्यम मार्ग, सम्यक आचरण, सम्यक भोग करना है, सम्यक त्याग करना है, सम्यक आचरण करना है, विवेकपूर्ण ढंग से चलना है, और तब जीवन में समरसता बनी रहेगी। समता बहुत बड़ी चीज है। गीता जी ने तो कह दिया, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग समता को ही योग कह दिया। योगस्थः कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि हर आदमी हर फ्रंट पे हर जगह सफल ही हुआ हो। कहीं उसको असफल भी होना पड़ता है और कहीं वो सफल भी होता है। 100% न कोई सफल होता है, न 100%
लेकिन समता बनाए रखो। दोनों इसी दुनिया, ये डायलेक्टिक वर्ल्ड है, यहाँ दोनों चीज है। यहाँ अगर स्वास्थ्य है तो बीमारी भी है, यहाँ हानि है तो लाभ भी है। यहाँ पर अगर सफलता है तो असफलता भी है। यहाँ अगर कहीं सम्मान मिलेगा तो कहीं अपमान भी मिलेगा। तुम तो सुख दुख में समता बनाए रखो, मान अपमान में समता बनाए रखो, जय पराजय में समता बनाए रखो। जो समता में रहना जानता है, क्यों? क्योंकि सब दिन जात न एक समान। सफलता की पराकाष्ठा पर जीते जीते अचानक एक क्षण ऐसा आता है कि आदमी असफलता को भी मुंह देख लेता है, और असफलता का मुंह देखते देखते जब लगता है सब कुछ बिखर ही रहा है, तो फिर कहीं से सफलता भी मिल जाती है। तो हमारे संतों ने कहा, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। ये मत समझना सफलता भी ब्रह्म नहीं है और असफलता भी ब्रह्म नहीं है। इस संसार में जो है क्या है, हर चीज बीत जाती है। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल। अच्छे दिन भी बीत जाते हैं, बुरे दिन भी बीत जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति भी बीत जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति भी बीत जाती है। न तुम शरीर को पकड़ते रह सकते हो, न परिस्थिति को पकड़ते रख सकते हो, न मन स्थिति को पकड़ते रख सकते हो। इसलिए तुम्हारा तो यही उद्देश्य है कि हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, लेकिन समता बनाए रखेंगे। हानि लाभ में, जय पराजय में, सुख दुख में समता बनाए रखेंगे। हालांकि ये बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। शास्त्र में कोई असंभव बात नहीं लिखी होती है। लोग कहते हैं अरे वो तो लिखी हुई बात है। नहीं, हम चूंकि प्रयास में कमी रखते हैं, कमर कस करके खड़े नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये जो है, अर्जुन को भी लगा तो क्या, 6ठे अध्याय में कृष्ण बोलते रहे समता रखो, समता रखो, संयम रखो, संयम रखो। तो उसने कहा आप इंद्रिय संयम और मन संयम की बात कर रहे हो, ये तो मैं नहीं। ये तो इतने चंचल हैं कि इनको पकड़ना मुट्ठी में हवा को पकड़ने की तरह है। वायोरिव सुदुष्करम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव। वायु को मुट्ठी में पकड़ने के समान ये दुष्कर है। भगवान ने कहा हाँ, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये बिल्कुल पकड़ में आ जाता है। और ये कोई बड़े रहस्यमय नहीं है, हमको आदत है, हम करते भी हैं जीवन में। लेकिन जितना सामाजिक दबाव होता है, कानूनी दबाव होता है, उतना तो हम वैराग्य भी करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। कोई बच्चा अगर माता पिता दबाव न डाले तो स्कूल जाएगा नहीं, बड़ा रोता है, भटकता है, चिल्लाता है कि नहीं आएंगे, और फिर जाने लगता है, फिर जाने लगता है। माता पिता भी नहीं, लेकिन भाई बाहर भेजना पड़ता है बच्चे को पढ़ने के लिए। अपने ही शहर में सारे अच्छे इंस्टीट्यूट थोड़े होते हैं, तो वैराग्य तो करते हैं। किसी संत ने कहा कि एक दिन तुम निकलो बाजार जाने के लिए और मन में ये कर लो कि आज हम कोई वैराग्य का पालन नहीं करेंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे। हम कोई नियंत्रण अपने मन और इंद्रियों पर रखेंगे ही नहीं। तो आधे घंटे बाद तुमको कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोकल चौकी या थाना होगा वहीं तुम बैठे मिलोगे। क्यों? क्योंकि कहीं गए, तुमको कोई चीज अच्छी लगी दुकान में, तुमने कहा उठा लो, फिर जब तक लोगों को बनवाना था तो आगे बढ़े, फिर किसी के साथ कुछ तुमको मना लो, इसको गंदी बात कह दें, गंदी बात कह दी, किसी के साथ गंदा व्यवहार कर दें, गंदा व्यवहार कर दिया। आधे घंटे के अंदर तुम पिटे पिटाए थाने चौकी में बैठ के मिलोगे। इसका मतलब क्या है कि हम खूब जानते हैं कि कहाँ कितना संयम दिखाना आवश्यक है,
और हम वहाँ संयम दिखाते हैं, हम वैराग्य करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं कि मन को खुला छोड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर अपने पॉजिटिव स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात आती है, वहाँ पर फिर हम बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं कि नहीं ये बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में ये करते हैं। हम वैराग्य भी करते हैं और हम अभ्यास भी करते हैं। बिजनेस में जाए मन नहीं हो रहा है, आलस आ रहा है, कई बार तो क्या होता है तबीयत भी खराब है, फिर भी लगता नहीं काम जरूरी है, उठ के जाना पड़ेगा, तो हम जाते हैं, हम करते हैं। शरीर स्वस्थ होने के बावजूद काम करते हैं और कहीं नहीं भी करते हैं कोई चीज़, मन हो रहा है तो हम कर तो सकते। गलत जगह से मन को हटाना, इंद्रियों को हटाना और सही जगह में मन और इंद्रियों को लगाना, यही तो अभ्यास, यही वैराग्य है, यही अभ्यास है। हम थोड़ा सा इसको बस करें, और इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? आत्मावलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सवेरे से हम उठते हैं, दिन भर किन बातों में हम दिनचर्या बिताते हैं। किसी के साथ भी बैठ लिए, कुछ भी बात कर ली, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया। ऐसा क्यों? जिस चीज से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता हो, उन्हीं कामों में दिनचर्या का समय क्यों न लगाएं? जिन बातों से हमारा अपने स्वरूप, आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ना होता हो, उन बातों में मन क्यों न लगाएं? इसके लिए जब तक हम विजिलेंट नहीं रहेंगे अपने समय के प्रति और अपने अटेंशन के, अपने ध्यान के प्रति। ध्यान केवल ये नहीं है कि 15 मिनट आधा घंटा जो है बैठ लिए। पूजा का मतलब ये नहीं है कि 15-20 मिनट मंदिर में बैठ के आरती दिखा ली या कुछ श्लोक पढ़ लिया। गुरु जी कहते थे स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। आपको अपना रूटीन का काम करते हुए 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं हम कोई अनाध्यात्मिक बात तो नहीं कर रहे हैं, अपने समय का उन बातों में तो निवेश नहीं कर रहे हैं जिनकी आध्यात्मिक उन्नति से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम आत्मावलोकन करेंगे, अलर्ट रहेंगे अपने ही ऊर्जा के निवेश के प्रति, समय के निवेश के प्रति, तो निश्चित रूप से हमें सुधार आ जाएगा। धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ चलेंगे जो अंदर से है। और ये नहीं कि कुछ लोग आध्यात्मिक होते हैं और भाई कुछ हम लोग तो संसारी हैं। नहीं, लकीर मार के ये तय नहीं किया जा सकता है कि हम संसारी हैं और ये आध्यात्मिक हैं। हर एक की जरूरत आध्यात्मिक उन्नति भी है और हर एक की जरूरत कुछ सीमा तक सांसारिक उन्नति भी है। आध्यात्मिक उन्नति ही आपके मन को शांति दे सकती है। हम चेतन हैं, ये तो तय है, जड़ तो है नहीं। जड़ का चेतन से अलग इस जीव चेतन का इस शरीर को छोड़ करके चल देना, यही तो मृत्यु हम कहते हैं। कोई हम खत्म थोड़ा हो जाएंगे। जो जड़ है वो जड़ पड़ा रह जाएगा और जो चेतन है वो अपने संस्कारों के साथ अगले शरीर की यात्रा पर चला जाएगा। तो हम जो है चेतन हैं और ये चेतन जो है, लेकिन एक मजे की बात यह है कि हम अतृप्त चेतन हैं। हम अतृप्त, कभी तो इच्छाओं के पीछे तृप्ति के लिए भाग रहे हैं। अगर तृप्त तो चेतन होते तो फिर बैठे रहते। जैसे गुरु जी एक कहते हैं कि भाई वो आया तो कार वाला निकला, वो आदमी बैठा हुआ था शांति से। उसने कहा भाई ये रास्ता किधर को जाता है? उसने कहा हमें नहीं मालूम। उनका ये वाला, उनका हम नहीं मालूम। अच्छा इधर वाला? उसने कहा हमको नहीं मालूम। तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो कि तुम यहाँ बैठे हुए, तुमको इधर से इतने, तुमको कोई मालूम ही नहीं कि कहाँ जा रहा है। तुम बेकार के आदमी हो। उसने कहा बेकार का भले हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भटका हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ, वहाँ स्थिर होकर बैठा हूँ। मैं रास्ते नहीं खोज रहा हूँ, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, इसलिए मैं बैठा हुआ।
मैं अभी रास्तों में भटक नहीं रहा हूं, तुम भटक रहे हो। तो कहा देखो ये चेतन जो है ये अतृप्त चेतन है और ये बेचैन चेतन है। ये अतृप्त भी है, ये बेचैन भी है और ये तृप्ति भी खोज रहा है और ये बेचैनी दूर करने के लिए प्रयासरत है। बस इसका गणित क्या है कि इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी तो बेचैनी दूर हो जाएगी, इच्छाएं पूर्ति होंगी तो अतृप्ति दूर हो जाएगी। इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन अतृप्ति दूर नहीं होती है, बेचैनी दूर नहीं होती है। इच्छा पूरी होकर के लोभ बन जाती है और इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध बन जाती है। और यही तीन जो हैं कि आदमी होना चाहते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ। कामना जो है पूरी होके लोभ बन गई, बढ़ जाती है पूरी होके, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध बन गई। तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में, हनुमान जी कहते हैं रावण से कि देखो ये तीनों नरक के पंथ हैं, नाथ नरक के पंथ, ये तीनों जो है और इनको परिहर, रघुवीर को भजो भजन संत। इनको छोड़ करके ये कामनाएं तुमको नचाती रहेंगी, कभी पूरी नहीं होंगी, कभी क्रोध के रूप में सताएंगी, कभी लोभ के रूप में सताएंगी, कभी कामना के रूप में। इसलिए इनसे थोड़ा दूरी बनाना सीखो, इनकी कलई समझ लो। और संतों ने तो बहुत जोर से कह दिया, लोग तो हल्के हल्के कहते हैं। उन्होंने कहा नरक के पंथ, ये तीनों तुमको नरक जैसी अनुभूति में डालेंगे। और इनका पाठ क्या है? भजो रघुवीर, रघुवीर को भजो भजन जय संत। तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी ने उपदेश किया रावण को, लेकिन वो नहीं समझा। उसने कहा मिला हमें कभी बड़े गुर ज्ञानी, अब बंदरों से ही तो हम सीखेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं सीख करना है। अब ये माना है स्थिति कैसी है उपदेश सुनने वाले की, इससे उपदेश या तो इसीलिए वेदांत में है ना पृष्ठम ब्रूयात, जब तक पूछे ना तब तक न बताओ, और जितना पूछे उतना बताओ, नहीं तो उपदेश का भी अपमान होगा, उपदेश करने वाले का भी अपमान होगा। शिष्य की जितनी ग्राह्यता है उतना ही बताना चाहिए। हनुमान जी शंकरावतार हैं, हनुमान रावण जो है भक्त है भगवान शंकर का, इसलिए उन्होंने गुरु के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए एक बार समझाने की कोशिश की, लाओ बता दें तो समझ ही जाए, लेकिन उसको नहीं समझना। वो तो जो है इसीलिए ये कहें पश्चन न च पश्यति मूढ़ा, आदमी तो आंख होते हुए भी अंधा है, आंख होते हुए भी उसको जीवन नहीं समझ में आता है, कल्पना में भी रहता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही पालेंगे, हम तो ऐसे ही पालेंगे। और जो पहुंच चुका है, पा चुका है, उसके वचनों में विश्वास नहीं होता है। तुलसीदास जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख सिद्ध सुलभ न तेहि। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी न कोई सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। गुरु के बिना इस भवसागर के पार नहीं आया जा सकता है, चाहे तो देवता लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि एक तो भगवान रूप हैं, विष्णु भी भगवान रूप हैं, शंकर भी भगवान रूप हैं, और एक त्रिदेव भी हैं जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग हैं। तो देव भी जो है, देवता भी बिना गुरु के उपदेश के इस भवसागर के पार नहीं जा सकते। वहां भी राइवलरी है कि उनका रथ ज्यादा बड़ा है, उनकी शानो शौकत ज्यादा है। सवेरे जो है केनोपनिषद में ये प्रसंग आए, अग्नि देवता, वायु देवता और इंद्र देवता का, इनमें कौन कितना एक्सेल किया किसने। तो गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, उपदेश का बहुत महत्व है, सत्संग का बहुत महत्व है।
हम कई बार उसको हल्के में लेते हैं अपनी कंडीशनिंग की वजह से, क्योंकि हम धारणाओं में जिंदा है, हम सत्य में नहीं जिंदा है। सुनने में खराब लगता है, लेकिन वास्तविकता में है सत्य में तो वही जिंदा है जिसने आत्म सत्य को जान लिया। जिसने अभी डिजायर्स को ही जाना है वो सत्य में नहीं जिंदा है। जिसने संसार को ही सत्य जाना है वो सत्य में नहीं जिंदा है। क्योंकि शास्त्र क्या कह रहे हैं कि कुआं कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर तो कहते हैं पार्वती जी से कि जगत सब सपना है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। वो ये तो इंद्रजाल है, जादूगर का खेल चल रहा है। 50, 60, 70 साल पहले हम लोग कहीं नहीं थे और आगे कहीं नहीं रह जाएंगे। 5 पीढ़ी बाद कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। जैसे हम अपने 4 पीढ़ी पहले वालों के नाम तक नहीं जानते हैं, ऐसे हमारे भी 4-5 पीढ़ी नहीं स्वामी जी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो तो अरे कुछ नहीं, वो अपने टाइम के क्रिकेट स्टार और फिल्म स्टार की फोटो रखेंगे जैसे हमारे अभी। तो ये सब एक खेल है, चल रहा है। यहाँ पर सार्थक जीवन क्या है? हरिभजन। सारे संतों ने यही कहा। नानक देव जी कहते हैं ज्यों सपना रूपेखना ऐसे जग को जान, इसमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। ज्यों सपना और रूपेखना, जैसे सपना है और सपने का देखने वाला। सपना सत्य थोड़ा होता है। सपने में खड़े हो गए जो सपना देखते हैं तो सपना उतना ही सत्य लगता है जितना जागृत में खड़े होकर के देखने से जागृत सत्य लगता है। सपने में खड़े होकर के जब सपने की सृष्टि देखते हैं तो वो सृष्टि उतनी ही सच्ची लगती है जितनी जागृत में खड़े होकर के देखने से जागृत की सृष्टि सच्ची लग रही है। लेकिन जब हम सपने से जाग करके जागृत अवस्था में आते हैं तो एकदम से जान जाते हैं कि अरे कहाँ फंसे हुए थे, वो तो सब झूठ था। वहां तो कुछ वहां की परिस्थितियां भी झूठ थी, वहां के शत्रु भी झूठ थे, वहां के मित्र भी झूठ थे, वहां का राग भी झूठ था, वहां का द्वेष भी झूठ था, वहां के सुख भी झूठ थे, वहां का दुख भी झूठ था, वहां आपके अपने भी झूठ थे, वहां के पराये भी झूठ थे। तो फिर सच क्या था? केवल देखने वाला सच था। जिस देखने वाले ने सपने की सृष्टि देखी थी वही देखने वाला अब जागृत की सृष्टि देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। इसी को दृश्य विवेक में कहा यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ भी है और मिथ्या भी है। जो देखने वाला है वो चेतन है, दृश्य जड़ है। जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी हमने मंगलाचरण में श्लोक पढ़ा, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा अहे ब्रह्म। तुलसीदास जी लिखते हैं मंगलाचरण में बालकांड के, यन्माया, जिसकी माया के वश में सारा संसार है। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी आलस आता है, प्रमाद आता है, निद्रा आती है, तमोगुण बढ़ा होता है। कभी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, आदमी वर्कोहलिक हो जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेता है, रजोगुण बढ़ता है। कभी लगता है नहीं पूजा में ध्यान लग रहा है, स्वाध्याय में ध्यान लग रहा है, सत्संग में ध्यान लग रहा है, सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो ज्ञान में और सुख में। लेकिन तुलसीदास जी कहते यही माया है, त्रिगुणात्मिका माया। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, सारे प्राणी इन्हीं 3 गुणों के वश में हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मंत्र। ये अहंकार से मूढ़ हुआ आत्मा जो सच्चिदानंद है वो सोचता है मैं कर रहा हूं, वो गुण ही कर रहे हैं। कोई तमोगुण बढ़ा है तो वैसा है, रजोगुण बढ़ा है तो वैसा है, सतोगुण बढ़ा है तो वैसा है। कहा यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुर। ये जो देवता हैं, मनुष्य ही नहीं, देवता भी, जानवर तो नहीं है उसके बस में।
सबको ही उसी इन 3 गुणों के वश में ही, 3 गुणों के ट्रैप में फंसा हुआ, जिंदगी के खेल में फंसा हुआ है। इंद्रजाल, अगर भगवान के चरण पकड़ लें तो इस इंद्रजाल के ऊपर उठ सकते हैं। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम, उसकी सत्ता के कारण ही ये झूठा जगत भी सच्चा लगता है। क्योंकि उस सत्य राम जी अधिष्ठान के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए संसार भी सत्य लगता है। दृष्टांत क्या दिया? रज्जौ यथा अहेर्भ्रमा, जो सांप दिखता है वो सांप सत्य नहीं होता है, लेकिन उसका अधिष्ठान रस्सी जो है सच्ची है, इसलिए उसके बल से, अधिष्ठान की सत्ता के बल से वो सांप की सत्ता भी सच्ची लगती है। राम जी अधिष्ठान के रूप में, चेतन अधिष्ठान के रूप में आत्मदेव बैठे हैं, इसलिए संसार भी सच्चा लगता है, ये जीवत्व भी सच्चा लगता है, ये फिजिकल बॉडी भी सच्ची लगती है, ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी सच्ची लगती है, और कारण शरीर वासनाएं इच्छाएं भी सच्ची लगती हैं। जबकि सच्चा क्या है? इन तीनों शरीरों का अधिष्ठान ओंकार स्वरूप हमारा आत्मा, जिसको राम जी भी कहते हैं, वही। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषै, है तो मृषा झूठा, लेकिन लगता है अमृषा, गैर झूठा। सकलम, कैसे? रज्जौ यथा है, जैसे रस्सी की सत्ता से झूठा सांप भी सच्चा। तो फिर करें क्या? जब फंस ही गए हैं माया में, तो अब ये बेचैनी या तृप्ति दूर कैसे हो? इस माया के पार कैसे जाया जाए? इस ट्रैप से निकलें कैसे? कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। कहा यत्पादप्लवमेव में कि भवाम बोधे स्थितिर्षा, अगर ऊब गए हो संसार से कि अब मैं नाचियों बहुत गोपाल, अब मैं बहुत नाच लिया इस संसार में। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी, सकल कर्म कर थके गोसाई और सुखी न भयो अबहि की नाई। कहते हैं कारकुशुंड जी गरुड़ जी से, कितने कितने कौन योनि भटके मुझे नहीं, कौन सी योनि है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। और भगवान की, गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उनका ज्ञान बना रहा। किस योनि में मैं नहीं गया, वहां के नीचे ऊपर की बातें नहीं समझी, इस जन्म में नहीं समझी, कौन से कर्म नहीं किए, खराब से खराब कर्म किए, ऊंचे से ऊंचे कर्म किए, कहीं कुछ नहीं मिला। सकल कर्म करि थके गोसाई, और जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उनको अपने हृदय में अंतर्यामी के रूप में पहचान लिया, अपने आत्म स्वरूप को जान पहचान लिया, वहां स्थिति हो गई दृढ़ता से, तो सुखी न भयो अबहि की नहीं, आनंद स्वरूप परमात्मा को पा करके मैं सुखी हो गया। यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी, भगवान के चरण ही इस भवसागर से पार जाने की एकमात्र नौका है। भगवान के चरण पकड़ना ही एकमात्र मौका है। ये बालकांड के मंगलाचरण का 6ठा श्लोक है। यह पादप्लव में कमे वही भवाम बोधे, किनके लिए? पहले वैराग्य, थोड़ा सा ये तो होना चाहिए कि जिसकी हमको तलाश है, जिस तृप्ति की हमको तलाश है, संसार रोटी कपड़ा मकान दवाई दे सकता है, वो हमारे अतृप्त चेतन को तृप्ति नहीं दे सकता है। गीता जी के 3रे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ये भागदौड़ है किसके लिए? संतोष पाने के लिए ही तो है, तृप्ति पाने के लिए ही तो है। परम और चरम इतना सुख मिल जाए कि सुख की दौड़ ही समाप्त हो जाए, लेकिन इतना सुख मिलता नहीं है और सुख पाने की दौड़ समाप्त होती नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है, सुख की दौड़ समाप्त नहीं होती है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, भागवत जी में यही मैत्रेय ऋषि से विदुर पूछते हैं कि सारा संसार सवेरे से रात तक, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, पूरे जीवन एक ही काम के लिए प्राणी मात्र कर्म करता है, वो सुख पाने के लिए, और वही सुख सरकता चला जाता है।
मिलता भी है तो थोड़ा बहुत मिलता है, फिर लगता है आगे मिल जाएगा, अच्छा ये कर ले तो मिल जाएगा, अच्छा घर छोटा था इसलिए बड़ा होगा तो मिल जाएगा, अच्छा ये वाली गाड़ी थी तो वो वाली गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा ये है, अच्छा भाई लड़का नौकरी करने लगेगा था, बिजनेस उसको सौंप के आराम से, लड़के ने कहा मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ नौकरी करने, इतनी बढ़िया नौकरी लग रही है हमारी, ले। तो यहाँ तो हर आदमी अपनी वासनाएं लेकर के आया है। तुमने अपने बाप की कितनी बात मानी थी, जो लड़का तुम्हारे लिए थोड़ा जिंदगी जी, हर आदमी अपनी वासनाएं लेकर के आया है उनको पूरी करने के लिए, तुम्हारी वासनाएं पूरी करने के लिए कोई जीव नहीं आया है। इसलिए इस मुगालते में न रहो कि कोई बिल्कुल 100% तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर देगा, उसकी अलग वासनाएं थोड़ी हो सकती। हाँ, जितने में एक दूसरे के स्वार्थ की सिद्धि होती है उतना भर ठीक है। स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। का सबकी रीति है, जितना जितना स्वार्थ समान होगा उतना उतना बना रहेगा। जहां इच्छाएं उसकी काफी अलग हो गई आपकी इच्छा से, तो फिर कोई आपकी बात चाहे जितना निकट का संबंध वाला हो, मानने वाला नहीं, वो विरोध करेगा और आप भी करेंगे। इसलिए बुरा मानने की बात नहीं है। ब्रह्म जीव सम सहज संगाति, असल में परमात्मा जो है तृप्ति कर, हम सुख की तलाश है। कभी सोचते हैं दूसरा सुख ही, पत्नी सुख दे देगी, कोई बेटा सुख दे देगा, पड़ोसी सुख देगा, बहुत सुख दे देगा, धन सुख दे देगा। अरे भाई, जब तक तुम उस आनंद स्वरूप को नहीं पा पालोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। वो जो भिखारी भीख मांगते मांगते मर गया था वो हम ही हैं। हम अंदर खोज के देखते ही नहीं हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा तो जहां हम बैठ के भीख मांग रहे हैं जिस मन में, उसी मन के अंदर अगर खोज लें तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा वही अधिष्ठान बन करके बैठा हुआ है। लेकिन अब उसको खोजने के लिए कहा यह पादप्लव में तुम्हें विभवाम बोधे स्थिति, हमको इस भवसागर के पार जाने के लिए जो थोड़ा सा एक डीप डिजायर, तड़प होती है कि भाई अब बहुत हो गया, अब बहुत नाच लिए, अब जरा संतों की बात मान के भी देख लिया जाए। जो वो कह रहे हैं कि कहो नानक बिन आपा चीन्हे मिटाए न भ्रम की काई, बिना जब तक आपा तुम नहीं छीनोगे अपना तब तक ये भ्रम की काई जो है मिटेगी नहीं। तो भगवान के चरण पकड़ना, तुलसीदास जी का पूरी रामायण में यही संदेश है कि भगवान के चरण पकड़ करके जीना तुम्हारे लिए तृप्ति का जीवन है, बेचैनी दूर करके जीवन है। और अगर तुम इच्छाओं के चरण पकड़ते रहोगे तो फिर बेचैनी ही रहोगे, अतृप्ति ही रहोगे, वो कोई सल्यूशन नहीं है। तुम अगर कामनाओं के गुलाम बन करके जियोगे तो कामना नचाती रहेंगी, तुम राम गुलाम बन करके जियो, तुम कृष्णदास बन करके जियो, तुम कामनाओं के दास बन करके मत जियो। यही सीधी गणित यही है, छोटी सी गणित है। हमको जब समझ में आ जाए, जितनी समझ में आ जाए, और कामना संसार से होती है, कामना दूसरे से होती है, वो ये दे देंगे, वो ये दे देंगे, वो ये दे देंगे, और जो सब कुछ देने के लिए महासागर के रूप में आनंद के बैठा है उसको जो है एक्सप्लोर करने को ही तैयार नहीं। यत् पादप्लव में वही भवाम बोधे स्थिति ऋषावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास जी कहते हैं अब जो रामायण में लिखने जा रहा हूं उसमें मैं उसी आनंद स्वरूप सत्ता जो तुम्हारी सारी बेचैनी को नष्ट कर देगी, उसी को मैं अब उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। वो क्या है
अशेष कारण है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा शेष बचा रहेगा। ये शरीर चला जाएगा, ये मन बुद्धि भी संसार का पार्ट है, ये कामनाएं वासनाएं भी संसार का पार्ट हैं, लेकिन जो तुम्हारा आत्मा है वो शुद्ध चेतन है, वो संसार का पार्ट नहीं है। सब कुछ आने जाने वाली चीज यहाँ है, आत्मा आने जाने वाली चीज नहीं है। हर चीज यहाँ संसार में दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो एक अखंड सर्वव्यापक है, अटल स्थिर है, वो न पैदा हुआ है न मरेगा, वो जैसा सच्चिदानंद है वैसा ही था। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। ये हॉल बना है, सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75 साल होती है, 75 साल बाद या तो बहुत ज़्यादा इसको रिपेयर करा तो भले कुछ और चल जाए 50 साल ना भी, और नहीं तो फिर होगा कि भाई बिल्डिंग खतरनाक है, इसको गिराओ, नहीं गिराओगे तो अपने आप गिर जाएगी। यहाँ हर कोई चीज परमानेंट है ही नहीं। शरीर परमानेंट नहीं है, भावनाएं बदल जाती हैं, जीवन के निष्कर्ष, बुद्धि के निश्चय बदल जाते हैं, यहाँ इच्छाएं भी बदल जाती हैं। बचपन में कुछ इच्छा थी, किशोरावस्था में कुछ थी, युवावस्था में कुछ थी, अधेड़ अवस्था में कुछ थी, तो कुछ यहाँ क्या है, अंदर से बाहर तक कुछ परमानेंट। लेकिन एक चीज परमानेंट है, इन सब का जो प्रकाशक और अधिष्ठान हमारा चेतन है वो परमानेंट है। और प्रकाशक कैसा है, हमारे शास्त्रों में कहा आत्मा कैसा प्रकाशक है और कैसा अधिष्ठान है, वो सूर्यवत प्रकाशक है और वो आकाशवत अधिष्ठान है। आकाश जो है सब कुछ को रहने की जगह देता है, लेकिन किसी चीज से लिप्त नहीं होता है, किसी चीज को नहीं कहता कि ना। ऐसे ही हमारा आत्मा अच्छा विचार आवे, चाहे बुरा विचार आवे, चाहे शत्रु का आवे, चाहे मित्र का आवे, चाहे राग का आवे, चाहे द्वेष का आवे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या का आवे, या अहिंसा करुणा दया क्षमा का आवे, वो कहता आने दो, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। सबका अंदर से बाहर तक वो क्या है, आकाशवत अधिष्ठान है, लिप्त किसी से नहीं होता है। आकाश जैसे सब कुछ को स्पेस देता है लेकिन लिप्त नहीं होता है, हमारा आत्मा भी सब कुछ को का अधिष्ठान है लेकिन लिप्त नहीं होता है किसी चीज से। लिप्त होते ही वो जीव बन जाता है। बस बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लिप्त हुआ नहीं, कि वो आत्म चेतन परमात्म चेतन के लेवल से नीचे, ब्रह्म चेतन के लेवल से नीचे उतर करके जीव चेतन बना और जीव को सुखी दुखी हो जाएगा। अगर अनुकूल है तो सुखी हो जाएगा, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। लिप्त हुआ नहीं तो संदेश क्या है, बहुत लिप्तता का जीवन ठीक नहीं है। आकाशवत अधिष्ठान अगर तुम्हारा चेतन है तो तुम उस रूप में रहो। अगर सूर्यवत प्रकाशक है तुम्हारा चेतन तो सूर्य सब कुछ को प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित किसी से नहीं होता है। वो विष्ठा को भी प्रकाशित करेगा, वो कमल के फूल को भी प्रकाशित करेगा, वो गुलाब के फूल को भी प्रकाशित करेगा, अच्छी से अच्छी चीज को प्रकाशित करेगा और खराब से खराब चीज को भी प्रकाशित कर देगा, लेकिन वो प्रभावित किसी से नहीं होगा। हम अगर ये क्वालिटी, यही स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, ये हम किसी को बुरा न कहें, किसी को भला न कहें। हालांकि जो भी भलाई से हो करके ही आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता जाता है, इसलिए संतों ने हमारे रामचरितमानस में भी अच्छाई और बुराई क्या है ये बताई है। तुलसी बाबा ने कहा, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो। अब ये गुण और दोष दोनों माया कृत हैं। भाई सात्विक होता है तो हम कहते बड़े अच्छे आदमी हैं, और तमोगुणी होता है बहुत आलसी बेकार का आदमी। और जब राजसिक होता है तो राजसिक में भी विवेक नहीं, वो कहता है अब तो भाई हमको अचीव करना है, सही रास्ते से अचीव होता है तो ठीक, नहीं तो गलत रास्ते से अचीव होता है, क्योंकि फिर विवेक नष्ट हो जाता है। जब हमारे लक्ष्य में
आग्रह और दुराग्रह हो जाता है कि पाना ही है, पाना ही है, पाना ही है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यक्ति को धर्म और अधर्म का अंतर ही भूल जाता है, और जब अधर्म के रास्ते चलता है तो फिर उसको विपरीत परिस्थिति मिलना भी अवश्य है और दुख मिलना भी। महाभारत में दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पांडवों को दे देना चाहिए राज्य, लेकिन मैं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं देना चाह रहा हूं, ऐसा मेरा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म के मार्ग से मैं अपने को हटा नहीं पाता। और फिर उसका क्या हुआ, सब मर गए, खुद भी मरा, सबको जो है नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया। रामायण भागवत महाभारत में ही आया। मनुष्य की दुर्दशा क्या है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति और पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल तो चाहता है, पुण्य का फल क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति, सुख। तो पुण्य का फल और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, जहां उसको मौका मिलता है वहां थोड़ा सा दाएं बाएं भी कर लेना चाहता है। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्लान कर करके जो है गलत है। और पापम फलम न इच्छन्ति। तो ये जो है, गुरु जी से किसी ने कहा कि स्वामी आप लोग तो सन्यासी है, ठीक है, आपका तो कुछ ऐसा है नहीं, तो आप लोग तो व्यासपीठ पे बैठ के अच्छा अच्छा प्रवचन दे देंगे, भैया रास्ता ठीक है, सब चीज अच्छा 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 करो, हमको तो व्यावहारिक दुनिया में झेलना पड़ता है, वहां तो सब ऊपर नीचे कर रहे हैं, हमको भी करना पड़ता है। तो ये बताइए कितना तक चल जाएगा, कितना तक गलत कर ले तो चल जाएगा। तो उनका भाई इसके लिए एक नियम नहीं बनाया जा सकता है, सामान्य नियम, ये तुमको अपनी ताकत को खुद आजमाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जीवन में दुख उठाने की जितनी ताकत हो उतना गलत कर लो, क्योंकि अगर गलत करोगे तो दुख तुम्हें ही मिलेगा और जरूर मिलेगा। इसलिए जितना दुख उठाने को तैयार हो उतना गलत कर लो। अगर कोई दुख नहीं उठाना चाहते तो मत करो। उस समय लगेगा कि मजे में नहीं, लॉन्ग रन में मजे में रहोगे। तुलसीदास जी ने लिखा, लक्ष्मण गीता में आता है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है और कोई किसी को सुख नहीं दे रहा। अपने ही कर्म, अपने ही सत्कर्म आदमी को सुख देते हैं और अपने ही दुष्कर्म आदमी को दुख देते हैं। ये कर्म सिद्धांत जो है बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। अकेले में किया हो वो तो देख रहा है, किस मन स्थिति में किया है वो भी वो जान रहा है, और वो बिल्कुल न्यायी है फल देने के मामले में। कर्म अपने आप जो है नहीं परिवर्तित होता है, कर्म का फल बहुत न्यायोचित तरीके से देने वाला कोई बैठा हुआ है। ये जगत अनाथ नहीं है, एक सर्वशक्ति, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सत्ता इसके अधिष्ठान के रूप में बैठी हुई है। वो एक एक व्यक्ति के अंदर भी बैठ के देख रही है, उसके विचारों को भी देख रही है, भावनाओं को भी देख रही है, बाहर कर्मों को भी देख रही है, सब देख रही है। हम उससे बच करके कोई काम नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना चालाक अपने को समझें, और फल जरूर मिलेगा। कर तो राज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़। रमण महर्षि ने उपदेश काल में पहले श्लोक में ही लिख दिया कि उसकी आज्ञा से ही फल मिलता है, हम नहीं। हम अगर अपने आप को स्वयं फल देते तो फिर हम कभी खराब फल न देते अपने आप को। हम अपने हर काम को जस्टिफाई करके अच्छा अच्छा फल ही देते, इसका मतलब हम नहीं दे रहे। कोई न्यायी सत्ता है, सर्वज्ञ सत्ता है जो फल देती है, और हमको कर्म जब तक नहीं किया है तब तक तो स्वतंत्रता हमारे हाथ में है कि हम ये करें वो करें वो करें। कर्तुम अन्यथा, अगर तुम चेतन हैं तो हम स्वतंत्र हैं।
हम अच्छा करें बुरा करें, करें न करें, तब तक है। लेकिन एक बार अगर कर दिया तो भोग में हम स्वतंत्र नहीं हैं। वी आर रिसीवर्स। हमको चुपचाप रिसीव करना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं किया है तब तक तो हम हमारे हाथ में है। एक बार अगर कर दिया हमने, फिर वी आर ओनली रिसीवर्स। हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा हल नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें? इस जन्म में तो फिर भी याद है कि भाई क्या किया और क्या नहीं किया, और पिछले जन्म में यदि क्या क्या करके आए हैं, तो ये तो फिर तो हम तो कभी मुक्त ही नहीं होंगे। तो उन्होंने नहीं, इतना परेशान होने की बात नहीं है। शास्त्रों में संतों ने उसके लिए भी उपाय बताया। राम जी विभीषण जी के प्रसंग में अपने मुख से कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही मेरी शरणागत होता है, ये जीव संसार की तरफ मुंह करके जीने की इच्छाओं का गुलाम बन करके जीने के बजाय जैसे ही राम गुलाम बन करके जीना शुरू करता है, तो मैं उसके पूर्व जन्म के कोटि जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के अघ यानी पाप को नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होए, लेकिन शर्त यही लगाई कि इच्छाओं का गुलाम बन करके नहीं, राम गुलाम बन करके जियो, भगवान के शरण पकड़ करके जियो। तुम अपनी डिजायर्स की शरण में रह करके न जियो, भगवान की शरण में रहकर। इसीलिए हमारे ग्रंथों का जो अंतिम संदेश है, वो चाहे रामचरितमानस का हो, भगवत गीता का हो, वो शरणागति ही है। शरणागति, राम जी की शरणागति मिल जाए, जीवन सफल हो गया। गीता में भी सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, चिंता मत करो। सर्वधर्मान, तुमको नहीं समझ में आया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुमको भक्ति योग करना है कि ध्यान योग करना है कि कर्म योग करना है कि ज्ञान योग की शरण में जाना है, नहीं समझ में आया है, चिंता मत करो। बस एक बार बात समझ लो कि मेरे चरण पकड़ करके, मेरे शरणागत होकर के जीवन जियो, इच्छाओं की शरण छोड़ कर। क्योंकि एक ही तुलसी मन तो एक है, भावे कहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। ये मन एक टाइम में एक ही जगह लग सकता है। या तो ये संसार उन्मुखी ही जीवन जी सकता है, या आत्मोन्मुखी भगवदोन्मुखी जीवन ही जी सकता है। तो हम थोड़ा समझ ले कि फायदा किसमें है। तो वह सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण पकड़ लो। ये नहीं कि इच्छाओं की भी थोड़ी गलत निकल लेते हैं, ना ना ना। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण पकड़ लो। आत्मा ही एक है, बाकी तो अनेक है हर चीज, बाकी हर चीज में भेद है, अनेकता है। अहम तो सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। संदेह मत करना, क्योंकि तुमको आदत है हर बात में संदेह करने की। और संशयात्मा विनश्यति, गीता में 6 अध्याय में कहा अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो तुम अज्ञानी हो, तुमको मालूम नहीं है कि जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन किन लक्ष्यों के लिए जीना है, साधना का स्वरूप क्या है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है। एक तो जान नहीं रहे हो, और ऊपर से जब कोई बताने वाला मिल रहा है तो उस पर संशय भी कर रहे हो। या तो खुद जानते होते, या गुरु के शरण, गुरु उपदेश शास्त्र की शरण पकड़ ली होती तो भी। तो एक तो अज्ञ हो, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, भगवान के वचनों में विश्वास नहीं कर रहे, संतों के वचनों में विश्वास नहीं कर रहे हो, खुद जानते नहीं हो, अज्ञ हो और संशय। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, तो संशयात्मा संशय। तो फिर तो अब तुम्हारा क्या है, अब तो नाश को प्राप्त हो। अब तो तुम्हें इसी संसार के कीचड़ में लिपटते हुए फ्रॉम होम टू टूम, ये कोई यात्रा हुई? यात्रा तो किसी लक्ष्य तक पहुंचने को कहते हैं, भटकने को यात्रा नहीं कहते हैं।
केवल गर्भ से श्मशान तक पहुंच जाना ये कोई जीवन यात्रा नहीं है मनुष्य के लिए। किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन करते हुए, स्पष्ट दृष्टि रखते हुए आगे तक बढ़ना चाहिए, तभी तो यात्रा संपन्न होगी। तो कहा कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा एक तो अज्ञानी है, फिर बात भी नहीं मान रहा है गुरु और शास्त्र की, अभी संशय भी कर रहा है, तो फिर न इस लोक में उसको बहुत चैन मिलेगा, अतृप्ति ही रहेगा, और न परलोक में ही उसको तृप्ति मिलेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। कहा फिर ये क्या होगा कि शरीर से शरीर की यात्रा चलती रहेगी। बार बार माता के गर्भ में जाओगे, शरीर मिलेगा, वहाँ अपना विकास को प्राप्त होगे, फिर होगा, फिर वो नष्ट होगा, फिर अगला। बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरणम। तो यहां पर भगवान ने, तुलसीदास जी छठे श्लोक में क्या कहे, वंदे हम तम अशेष कारण परम। वो परम कारण है आत्मा, परमात्मा, राम जी, हमारा स्वरूप। अशेष कारण वो नहीं, सब चीज बीत जाती है, विशेष हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं। अशेष कारण जो है उसकी मैं वंदना करूंगा इस रामचरितमानस में, और उसके लिए क्या कहूंगा, उसका नाम मैं क्या दूंगा, रामाख्यम। उसको मैं नाम दूंगा, उसकी आख्या किस तरह से करूंगा, वर्णन राम कहकर के उसको उसी अशेष कारण को कहूंगा रामाख्यम। ईशम, कहीं कहीं मैं उसी को ईश्वर कहूंगा, कहीं कहीं उसी सत्ता को राम कहूंगा, और हरिम, कहीं कहीं उसी सत्ता को हरि कहूंगा। पहले ही पूरा विवरण, राम जी का स्वरूप क्या है, हरि का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, बाल कांड के मंगलाचरण में ही तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया। साधना का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया, मनुष्य के भ्रम का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया। इस भवसागर के पार जाने के लिए क्या करना है, भगवान की चरण शरण पकड़नी है, ये भी स्पष्ट कर दिया। गागर में सागर भर दी और कह दिया रज्जो यथा अहेर भ्रम। ये दिखता है, सच्चा नहीं है। क्योंकि सच्चा क्या होता है, वेदांत ने कहा कि त्रिकाले तिष्ठति सत्यम। जो तीनों कालों में रहता है सत्य तो वही है। अब तीनों कालों में क्या है, हमारे शरीर तीनों कालों में थोड़ा है, सब कुछ बदलता है अंदर से बाहर तक। केवल जानने वाला तत्व जो बैठा है, जिसने बचपन को भी जाना, जिसने किशोरावस्था को भी जाना, जिसने युवावस्था को भी जाना, अधेड़ अवस्था को भी जाना, बुढ़ापे को भी जाना, वो जो ज्ञानात्मक सत्ता बैठी है, जानने वाला तत्व बैठा है, वो बूढ़ा नहीं होता, उस पर काल का कोई असर नहीं होता है, न देश का असर होता है। वही सत्य है, वही आत्मा है। बस क्या है कि वो जानने वाला तत्व जब लिप्त तो हो जाता है तो फिर वो जीव बन जाता है और परेशान होता है। अगर वो आकाशवत जो है निर्लिप्त रहे और सूर्यवत प्रकाशक बना रहे, प्रभावित न हो, तो फिर वो अभी और यही आत्मा है। इसीलिए वेदांत कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। तुम अभी और यही परमात्मा हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात करने में समर्थ वही अंतःकरण होगा, वही मन होगा जो सात्विक होगा। इसलिए साधना की बात बताई जाती है कि साधना प्रारंभ में क्या है कि अपने मन को सात्विक बनाओ, सद्गुणी बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। तुलसीदास जी ने कहा इस बोध में कौन प्रतिष्ठित हो सकता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। राम जी तो हमारा स्वरूप है, अंतर्यामी बन करके बैठे हैं। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो जिसका मन अत्यंत निर्मल है वही अपने राम स्वरूप को पहचान सकता है, आत्म स्वरूप को पहचान सकता है।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सन्मार्ग पर चलो, अपने बुद्धि को सद्बुद्धि बनाओ, अपनी भावना को सद्भावना बनाओ, विचारों को सद्विचार बनाओ, कर्म को सत्कर्म बनाओ, अपने मन को से दुर्गुणों को हटाओ और सद्गुणों से भरो। तो मन इतना निर्मल पवित्र सात्विक बन जाएगा कि वो उस अपने ही अंदर बैठे राम जी को, अपनी ही आत्म तत्व को पहचान पाएगा, ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा और उसमें दृढ़ता से स्थित भी हो पाएगा। बात केवल समझने की है। खंडा जी महाराज कहते थे कि सारी साधनाओं का उद्देश्य समझ सुधारना है। अभी समझ क्या है कि संसार सत्य है, शरीर सत्य है, जबकि रोज रोज देख रहे हैं संसार बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है और सत्य तो त्रिकालीन तिष्ठत है। लेकिन नहीं, धारणाओं को बदलना इतना आसान नहीं होता है। बार बार जो है विचार की रगड़ देने की, अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। अब हमने विचार किया ही नहीं ठीक से कि हमारा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और बस मान्यताओं के अनुसार मान करके बैठ गए और इसलिए हम भ्रम में पड़े रह गए, अपने बारे में भी, संसार के बारे में भी और भगवान के बारे में भी। जबकि अगर हम ठीक से शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार दृष्टि बनाएं तो हमारा स्वरूप जो निकलेगा वही संसार का स्वरूप निकलेगा और वही भगवान का स्वरूप निकलेगा, और वो निकलेगा सच्चिदानंद। वो सत है, चेतन है, आनंद है, सत्य एक है। ये जो त्रैत भासता है ये गुणों में भासता है। हम हैं, संसार है और भगवान है। माया की उपाधि से वही ब्रह्म ईश्वर बन जाता है, पंचभूत की उपाधि से वही चेतन संसार बन जाता है, और वासना की, अविद्या की उपाधि से वही चेतन जीव बन जाता है। ये जीव जगत ईश्वर का त्रैत असल में अधिष्ठान रूप में तो एक ही है। ये त्रैत दिखाई देता है, क्यों? उपाधि में अंतर है, तत्व में अंतर नहीं है। तत्व तो एक ही है, तत्व दो नहीं होते हैं। उपनिषद में कहा माहो तत् तुम असी, वह तुम हो। और छांदोग्य उपनिषद में 9 बार उपनिषद किया है। वो गया और पिता के सामने खड़ा हुआ, अहंकार से प्रणाम नहीं किया। पिता ने कहा भाई गुरुकुल से आए हो, पढ़ के आए? उसने कहा हाँ सब पढ़ लिया। उन्होंने कहा क्या तुमने वो एक तत्व जाना जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? तो उसने कहा ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे घड़े को जानने से कपड़े को कैसे जाना जाएगा, और कपड़े को जानने से घड़े को कैसे जाना जाएगा? जिस चीज को जाना जाता है उस चीज को जाना जाता है। और क्या कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी, उसने कहा नहीं ऐसी एक चीज है। उसने कहा तो या तो हमारे गुरु को मालूम नहीं था या उन्होंने हमको बताया नहीं, और आपको मालूम हो तो आप भी बता दो। और तब उन्होंने, पिता ने उपदेश किया 9 बार तत् त्वम्। उन्होंने कहा देखो एक मिट्टी, वाचारम्भणम विकारो नाम धेय मृत्तिका इति एव सत्यम। एक मिट्टी को जानने से, मिट्टी से बने हुए घड़े को, सुराही को, सकोरे को, कुल्हड़ को, सब कुछ को जान दिया जाए। एक सोने को जानने से कंगन को, कुंडल को, हार को, सारे तत्व, क्या तत्व को जानने से नाम रूप सारे जो हैं उनको भेद करके जो तत्व को जान लेता है वो सब कुछ। तो जीव का तत्व भी वही है चेतन, संसार का तत्व भी वही सच्चिदानंद है, और ईश्वर का तत्व भी। उपाधि में अंतर है, नाम रूप में अंतर है। माया की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व ईश्वर है, पंचभूत की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व संसार है, और 3 शरीरों की उपाधि से, अविद्या की उपाधि से, कामनाओं की उपाधि से वही तत्व जीव है। जीव जगत ईश्वर त्रैत है, तत्व एक है। वो तत्व जानना ही हमारे शास्त्रों का संदेश है। रामायण जी का भी यही संदेश है, गीता जी का भी यही संदेश है, उपनिषद का भी यही, कि तत्व रूप में जानो। और जान कौन पाएगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सिद्ध न भावा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई,
भजत कृपा कर यमे वैश्वणते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विभ्रणते तनु स्वाम। कठोपनिषद में कहा वो तुमको जब चूज करेगा तब तुमको जन्मा देगा अपने को, लेकिन वो किसको चूज करेगा? जिसके मन में तड़प होगी, जो इस भवसागर के पार जाने के लिए तड़प रहा होगा, जो उसके प्रेम में डूबा होगा, जो कहेगा तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, सकल कर्म कर थके हो गोसाई, अब तो परमात्मा को पाए बिना ये चित्त शांत नहीं होता है। इतनी तड़प, इतनी अभीप्सा, इतना प्रेम, इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति कुछ औपचारिक क्रियाओं का नाम नहीं है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा, जब परम प्रेम परमात्मा से हो जाए, उसको पाए बिना रहा न जाए, तब समझिए वो ऐसा प्रेम है कि अब वो भी तड़प कर, क्योंकि वो चेतन सत्ता है, हमसे ज्यादा चेतन है। वो जानती है कि कौन तड़प रहा है और कौन तड़पने की एक्टिंग कर रहा है, कौन संसार के लिए तड़प रहा है और कहता है हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, और कौन वाकई संसार छोड़ करके हमारी भक्ति करने के लिए तड़प रहा है। तो हमको भगवत प्रेमी बनना है, आत्म प्रेमी बनना है, राम प्रेमी बनना है, कृष्ण प्रेमी बनना है, संत प्रेमी बनना है और शास्त्र प्रेमी बनना है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उसकी कृपा भी उतरती चली जाएगी। इस संसार में केवल कर्म सिद्धांत ही सत्य नहीं है, कृपा सिद्धांत उससे भी ज्यादा बड़ा सत्य है। लेकिन कृपा को पाने का भी एक तरीका है। हम रो रो करके पुकारेंगे, वो कृपा करेगा, अवश्य करेगा। हो ही नहीं सकता कि कृपा न करे, क्योंकि वो करुणा निधान है, वो भक्त वत्सल है। कहाँ अहम भक्त पराधीन, भागवत में मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, लेकिन वही की मांगने वाले की तरह मांग। हम तो उससे ऐसे मांगे कि भाई अब तुम ही चाहिए, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, बहुत देख लिया दुनिया। इस तरह से है। क्या आरती करनी? अच्छा, तो अब जो है हम आज तो 8 बज रहा है, करीब करीब समय हो रहा है, तो आरती कर लें।